Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस ओवर राइट सीरीज में। मेरे साथ जुड़े हुए सभी मेरे पूरे के पूरे भारतवर्ष से जो मेरे स्टूडेंट्स, जो सक्सेस एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए सभी का भी तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में पॉइंट नंबर 70 सीखा था, जो कि था ऑलवेज कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम वरीज, इल्यूजन्स एंड फियर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 71, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस। डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस, खुशियां बांटिए। वेरी सिंपल, वेरी वंडरफुल सेंटेंसेस। एक कहावत है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। ये कहावत आज भी उतनी सही है जितनी आज से हजारों साल पहले थी, जितनी आज से लाखों साल पहले। ये कहावत बिल्कुल एक्यूरेट थी। अपने को क्या करना, जितनी भी हैप्पीनेस है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर अगर मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला जाए, मुझे बोलने के लिए बोला जाए, मैं कई घंटों के वीडियोस बना दूंगा, कम से कम 10-20 घंटों के। इतने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम खुशियां बांट सकते हैं। कैसे? आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ये सक्सेसफुल होने के, आप कहेंगे खुशियां बांटने का सक्सेसफुल होने से क्या लेना देना है? एब्सोल्युटली लेना देना है। जब तक हम एक्सटर्नली कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक हम इंटरनली हैप्पी नहीं होंगे। और जब तक हम इंटरनली हैप्पीनेस नहीं होगी, जब तक हम इंटरनली हैप्पी नहीं होंगे, हमेशा और हमेशा याद कीजिएगा, जब तक इंटरनली हैप्पी नहीं होंगे, तब तक हमारे एक्सटर्नल हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। एक satisfied person, the satisfied person from the life can satisfy the life of others. A satisfied person from the life can satisfy the life of others. एक satisfied person जिंदगी से दूसरों की लाइफ को satisfied कर सकता है। नहीं तो दुनिया तो इधर उधर बिखरी पड़ी है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते। सक्सेस का इस पॉइंट के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत नियर बाय बिल्कुल रिलेशनशिप है, बहुत नजदीक की रिश्तेदारी है सक्सेस की। हैप्पीनेस होगी, खुश रहेंगे, हैप्पीनेस होगी, खुश रहेंगे, तो लाइफ में कुछ कर पाएंगे। एक कोटेशन है, whatever we do in our personal life that always reflects in our public life. Whatever we do in our personal life that always reflects in our public life. हम जो भी अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं, वो हमारी पब्लिक लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। If you are satisfied in personal life, you will always be seeming satisfied in your public life also. On the other hand, if you are not satisfied in your private life, in your personal life, then it will always be reflected over there in your public life. पर्सनल लाइफ आपकी परेशान है, दुखी है, आप दुखों में है, परेशानियों में है। आप जहां पर जॉब करते हैं, आप जहां पर बिजनेस करते हैं, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जहां पर भी आप कुछ भी आप अर्निंग से रिलेटेड कुछ करते हैं, जो भी आपकी पब्लिक लाइफ है, आप उसके अंदर भी परेशान दिखाई देंगे, क्योंकि हम इंटरनली हैप्पी नहीं है। जब हम इंटरनली हैप्पी होंगे तो हम पब्लिक लाइफ में भी एक्सटर्नली हैप्पी दिखाई देंगे। और अगर हम इंटरनली हैप्पी नहीं है तो पब्लिक लाइफ में कभी भी हैप्पी दिखाई दे ही नहीं सकते। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हैप्पीनेस बांटे कैसे? अगर हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े हैं, छोटे हैं, तो हैप्पीनेस कैसे बांटे? मैं इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट भी किए जा सकते हैं। फ्री ऑफ द कॉस्ट कैसे काम किए जा सकते हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी हाईवे पर जाते हैं, आप किसी हाईवे पर जाते हैं, आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं, अपनी बाइक पर जा रहे हैं, एक्टिवा पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। आपने देखा सड़क के एक किनारे एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हैं, या फिर सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा है जो कि वेट कर रहा है कि कब ये गाड़ियां आनी जानी बंद हो। वृद्ध व्यक्ति के हाथ में लाठी है, वो चल नहीं पा रहा और बड़ी कमजोर है, ऐनक लगी हुई है, और वो काफी एज का व्यक्ति है, और वो बार बार इधर उधर देख रहा है। 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 20 मिनट से बेचारा खड़ा है। कभी ये बिल्कुल सारा का सारा मैदान साफ हो, थोड़ा सा गैप आए और मैं सड़क को क्रॉस करूं। अब वो बेचारा सोच रहा है। इसी तरह से छोटा बच्चा भी हो सकता है जो सोच रहा है कि मुझे सामने जाना है। अब एक ऑप्शन है कि वो चल पड़े, दूसरी ऑप्शन है कि गाड़ियां उसको
मार जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी संभावना है। तीसरी ऑप्शन है कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसको रास्ता पार, कोई ब्लाइंड पर्सन हो सकता है, हाथ पकड़ के उसका रास्ता पार करा दीजिए, गाड़ियां दोनों साइड रोक दीजिए, जब लगे कि हाँ निकल सकते हैं दूर से इशारा कर दीजिए, उस व्यक्ति को रास्ता पार करा दीजिए, उस बच्चे को रास्ता पार करा दीजिए, उस हाईवे का, उस सड़क का, उस रोड का। देखिए जरा दिल में हैप्पीनेस क्रिएट, फ्री का प्रयोग बताया मैंने आपको, बिल्कुल फ्री का। छोटी छोटी हेल्प कर दीजिए अपने गली मोहल्ले पड़ोस में। देखिए कोई ऐसे अंकल हैं जो काफी बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे खूब कमाते हैं, हो सकता है फॉरेन में भी सेटल हो, लेकिन अंकल बेचारे अपनी मिसेज के साथ रोज सुबह एक छोटी सी दुकान खोलते हैं और वहां पर वो टॉफी गोली बेचते हैं, वो चाय बनाने का काम करते हैं। अंकल की एज 70+ है, लेकिन हमारे पड़ोस में है, हम उनको नमस्ते भी करते हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ काम कर दीजिए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाकर चाय बनाइए, लेकिन कितना काम कर सकते हैं कि जब वो अंकल सुबह आए और वो अपनी दुकान का शटर उठाने लगे, आप उनकी दुकान का शटर उठा दीजिए। ये काम तो किया जा सकता है। एक छोटे बच्चे को सड़क पार करवाई जा सकती है, एक ब्लाइंड पर्सन को सड़क पार कराई जा सकती है, वृद्ध व्यक्ति को, एक ओल्ड एज पर्सन को सड़क पार कराई जा सकती है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में गए, 10 फ्रेंड्स गए, 5 फ्रेंड्स गए, जेब में 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए डालकर गए कि आज मेरा बर्थडे है, और किसी रेस्टोरेंट के सामने जाकर, किसी रेस्टोरेंट में पहुंचे, रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर पार्टी की, जैसे रेस्टोरेंट से बाहर निकले, एक छोटा बच्चा मैले कुचैले कपड़े डालकर आपसे 10 रुपए मांगता है। आपने अंदर खर्च कर दी 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेन्यू सामने रख दिया, बिना रेट देखे पार्टी की, पार्टी में खूब एंजॉय किया, पार्टी हॉल बुक किया, डीजे वीजे पर डांस किया, 2-3 घंटे बाद बाहर निकले, उसने 10 रुपए मांगे और हमने उसको 10 रुपए भी नहीं दिए। क्या 5000 रुपए हमने लगा दिए, 10 रुपए उसको नहीं दिए जा सकते थे क्या? मत दीजिए 10 रुपए। भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन उससे पूछिए कि क्या खाएगा, उसको खाने पीने की कोई चीज उस छोटे बच्चे को दिलवा दीजिए। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। आपके गली मोहल्ले पड़ोस में बहुत से बेसहारा जानवर घूमते हैं। गर्मियों में जिस टाइम पर पूरी गर्मी पड़ती है ना, हजारों लाखों करोड़ों पक्षी प्यास की वजह से मर जाते हैं। अपनी छत पर, अपने घर की छत पर एक किसी बर्तन में पानी रख दीजिए और कुछ खाने का सामान रख सकते हैं, कुछ पैसे लगा सकते हैं, रख दीजिए, लेकिन उन पक्षियों की हेल्प कीजिए। अपने घर के बाहर एक किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए। गली में अगर कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा है तो उसको 10 रुपए का दूध पिला दीजिए। ये देखिए फ्री ऑफ द कॉस्ट आपके अंदर हैप्पीनेस का जो बीज है ना वो डल जाएगा। हेल्प कीजिए जितनी हो सकती है लोगों की, इंटरनली हैप्पीनेस क्रिएट हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। और फिर the biggest quality of the happiness is that the biggest quality of the happiness is that arise from the innermost urge of the heart and also ends over there in the innermost urge of the heart। ये internal happiness जो है, ये internal happiness जो है, ये हमारे दिल की अनंत गहराइयों से शुरू होती है और दिल की अनंत गहराइयों पर ही घूमकर खत्म हो जाती है। इसका सर्कल जो है वो ये है, प्रकृति का नियम भी ये है, हमारे जीवन का चक्र भी ये है। पैदा होंगे, पूरा का पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा जहां से आए थे उसे शून्य में विलीन हो जाएंगे। सक्सेस का फॉर्मूला भी यही है, 0 से शुरू हुए थे, 0 पर फिर दोबारा पहुंचेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है हर उन्नति के उपरांत अवनति। एक बार उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी और उसके बाद अवनति होगी। एवरी टाइड हैज इट्स एब। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस। मैंने कुछ मेथड बताए, इसके अलावा बहुत से हजारों लाखों करोड़ों मेथड्स हैं। मैं फेसबुक पेज पर नाम भूल गया, आई थिंक फेसबुक पर या यूट्यूब पर मैंने देखा, आई थिंक अनमोल क्वात्रा नाम से है। मैं उस पेज को देखकर बहुत हैरान हुआ। एक यंग लड़का पीजीआई के बाहर जाता है, वहां से लाइव आता है, लोग डोनेशन देने के लिए खड़े होते हैं, फिर वहां से उन गरीब लोगों की लिस्ट मंगवाकर उनका इलाज करवाता है। किसने उस पर्सन को इतनी ज्यादा थिंकिंग पावर दी कि ऐसा किया जा सकता है। डायरेक्ट पैसे पकड़ता भी नहीं, आई थिंक वो डायरेक्ट पैसे लोग देते हैं, डायरेक्ट वहां से उनकी दवाइयों का खर्चा उनको उनके हाथ से दिलवाया था। ही हिमसेल्फ डजंट टच। अब उन्होंने टीम बना ली है। मैं उस अनमोल क्वात्रा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ऐसा यंग पर्सन जो हमारे समाज के लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा है। और अब से नहीं कितने सालों तक हजारों लोगों के ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिए। किसी का बर्थडे है, कोई पटियाला से पहुंच गया चंडीगढ़, कोई पास से खरड़ से पहुंच गया चंडीगढ़, पीजीआई पे पहुंचकर उन्हें पहले अनाउंस कर दिया, उसका लाइव आ गए और लोग आ रहे हैं, और वो लोग आ रहे हैं कि हमारी ये इलाज करवा दो, हमारी हेल्प करा दो। लाइव ही वो सबके पास सबको एक दूसरे के साथ मिलवा रहा है। कितना बड़ा काम हो रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, कितनी इंटरनल हैप्पीनेस उस पर्सन के दिल में क्रिएट हुई होगी। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं।
कुछ फ्री में पब्लिक को प्रोवाइड कर दीजिए, इंटरनल हैप्पीनेस क्रिएट होगी। फ्री में पब्लिक को प्रोवाइड कर दीजिए, इंटरनल हैप्पीनेस पैदा होगी। लेकिन दीजिए उसको जिसको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस, जितनी खुशियां बांट सकते हैं बांटिए, खुशियां फिर दोबारा मल्टीप्लाई होकर आपके पास पहुंचेगी। प्रकृति का फार्मूला बड़ा गजब का है, यूनिवर्स का फार्मूला बड़ा गजब का है। व्हाट यूनिवर्स सेज, व्हाट यूनिवर्स सेज। दोस्तों मैं आपको दोबारा से याद करा दूं, सक्सेस ओवर सीरीज में हमारी वेब सीरीज चल रही है और पूरे के पूरे इंडिया से जो मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं गूगल मीट पर मेरे साथ, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है पुनः। प्रकृति का नियम क्या कहता है, बड़ी जबरदस्त चीज है कि whatever you will give, whatever you will give, you will be given in multiple। आप जो भी देंगे आपको मल्टीपल में होकर मिलेगा। एक पेड़ लगाएंगे आम का, एक गुठली के साथ आप आम का एक पेड़ शुरू करेंगे, जब वो बड़ा हो जाएगा हजारों लाखों आम देता रहेगा आपको अपने पूरे जीवन काल में। प्रकृति ऐसा बोलती है, एक बीज लगाओ मैं आपको कितना कुछ दूंगी, लेकिन करो तो सही। प्रकृति का नियम है, आप जो भी देंगे आपको मल्टीपल में होकर वापस मिलेगा, गुणात्मक होकर वापस मिलेगा, कई गुना होकर वापस मिलेगा। परसेंटेज में नहीं मिलता, मल्टीपल होकर मिलता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति का न्याय है। प्रकृति हमेशा और हमेशा ऐसे देते हैं। तो मेरा इट वाज द वंडरफुल पॉइंट 71 नंबर पॉइंट वाज डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस। जितना आप इंटरनली हैप्पीनेस होगी आपकी, उतना ही ज्यादा एक्सटर्नली भी हैप्पी रहेंगे और अपने काम में मन लगाकर काम करेंगे। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस भी आप टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, आप इंटरनली हैप्पीनेस होंगे तो एक्सटर्नली आप खूब काम करेंगे और सक्सेस को ग्रास्प करेंगे। सक्सेस ओवर राइट सीरीज में पॉइंट नंबर 71 वाज डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस। दोस्तों अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 72, डू अ पॉजिटिव वर्क एवरी डे। रोज का एक अच्छा काम अवश्य कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। सक्सेस एस्पिरेंट दुनिया भर में फैले हुए, सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए और एक नई क्रांति पैदा कर दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा।